गुजराती समुदाय में मकर संक्रांति का एक अलग ही महत्व है। इस दिन उन लोगों ने पतंग उड़ाकर गीत संगीत और नृत्य के साथ मनाते इसे हर्षोल्लास से। इसी दौरान समाज से विनीता शाह और कुछ महिलाएं पतंग उड़ाकर गीत संगीत नृत्य के साथ इस पर्व को मनाया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। क्योंकि 2025 आपका यह साल सबके लिए बहुत ही शुभकारी मंगलकारी। दो क्रांति के प्रति किसी दर्शा रहे हैं क्या? इसमें हमने शांति का भी प्रतीक दिया है, ताकि प्रतीक को मैंने पसंद क्यों किया है, ताकि हमारे देश में, पूरे विश्व में और हमारे परिवार में, हमारे समाज में, शहर में हमेशा शांति कायम रहे। आज हमारे साथ जमशेदपुर के पॉपुलर फेस विनीता शाह जी हमारे साथ हैं, जो समाज से भी सबकी दीदी, सबकी बहन से बात करते हैं। आज गुजराती पर इस दौरान इस पर्व को कैसे मनाते हैं और क्या करते हैं इस दिन गुजराती समाज। सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और टिसू की, पोंगल की, बिहू की, सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और लोहड़ी की भी शुभकामनाएं। गुजरात में पतंग और गुजरात हो तो पतंग की बात कैसे ना हो। कहते हैं कि जहाँ पतंग है वहाँ गुजराती है, और जहाँ गुजराती है वहाँ पतंग तो उड़ाना ही है। भले हम लोग गुजरात से बहुत कोसों दूर हैं, पर फिर भी यह हमारा जो उत्सव है, हमारी परंपरा है कि हम लोग इसे उत्तरायण कहते हैं। तो इसमें हम लोग पतंग जरूर उड़ाते हैं। और वाइब्रेंट गुजरात आपने तो देखा ही होगा, सुना होगा। तो हम लोग यहाँ पर भी एक गुजरात खड़ा कर देते हैं। जैसे ही आता है मकर संक्रांति तो सब हम लोग गुजरात की तरह अपने अपने घरों पे, अपने अपने छतों पर सब पतंग उड़ाने चले जाते हैं, और सुबह से वहाँ पतंग उड़ाते हैं। गाना बजाना, वहाँ म्यूजिक सिस्टम होती है, गाना बजाना होता है, खाना पीना होता है। सभी छोटे बच्चे हो या बूढ़े हो या महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी बहुत ही आनंद से पतंग उड़ाते हैं। गीत संगीत से मस्ती से पूरा करते हैं। और गीत मस्ती संगीत चलता ही रहता है। और उसमें जैसे हम लोग की जैसे ही पतंग काटते हैं तो आपने तो देखा ही होगा कि हम दिल दे चुके सनम में था काई पोछे। तो सभी हम लोग एक साथ एक आवाज में जैसे ही पतंग कटती है किसी की, तो बहुत इतना खुशी से झूम उठते हैं और बोलते हैं काई पोछे। तो आपके सामने जो मैदान, यहाँ क्या पतंग उत्सव का मेला लगता है आप लोगों का? जी हाँ, हर साल लगता है। हम लोग मनी मेला में गुजराती सनातन शैली सालों से पतंग उत्सव मना रही है। अभी कुछ 2-3 सालों से हमारे मेंबर्स लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, इसलिए हम लोग नहीं मना रहे। पर सभी की बहुत ही इच्छा रहती है कि हम लोग जिस तरह मनाते हैं, तो इस बार अगले साल हम लोग ज़रूर मनाएंगे। फिर हम लोग अपने अपने घरों पे तो हम लोग आनंद कर ही लेते सुबह हैं। से ही क्या करते हैं, क्या पकवान बनता है, क्या क्या होता है? सुबह से हम लोग उठते हैं तो सबसे पहले हमारों में प्रथा है, हम लोग गायों के लिए बनाते हैं बाजरी और गुड़ मिला के एक खिचड़ी टाइप बनाते हैं। वो हमारी परंपरा है, हर घर में ये बनता है। और बाजरा में गुड़ मिला के हम लोग उसको खिचड़ी जैसा बनाते हैं। तो वो हम लोग गायों को खिलाते हैं। रोटियां रहती है, उसमें तिल भी मिलाते हैं, गुड़ भी मिलाते हैं। ये हमारे यहाँ परंपरा है कि गायों को हम लोग खिलाते हैं। और तिलकुट तो जैसे बनता ही है, सबके घर में तिलकुट का सगुन के तिल के लड्डू बनते हैं, सब सगुन के बनता है। और आज के दिन हमारे यहाँ 7 धान का खिचड़ी जरूर बनता है। इसे हम लोग बोलते हैं 7 धान रहता है तो पूरा भरा पूरा 7 धान हम लोग खा रहे हैं, तो पूरे पूरे वर्ष हम लोग को सब कुछ खाने मिले। क्या बोला जाता है इस पकवान को? इसको हम खिचड़ी के बदले हम इसे 7 धान रहता है तो खिचड़ा बोलते हैं।
तो ये हमारे हर घर में बनता है और ये बनाने का भी ये हम लोग मुहूर्त देख के बनाते हैं। अच्छे मुहूर्त में हम लोग का जो एक हमारे गुजराती कैलेंडर में 1.5 घंटे का एक स्लॉट रहता है, 1.5 घंटे का मुहूर्त रहता है। तो दिन में 7 मुहूर्त आते हैं 1.5 घंटे के, सुबह 6 बजे से स्टार्ट होते हैं। तो उसमें हम लोग हमारे कैलेंडर में, गुजराती कैलेंडर में देख लेते हैं जो मुहूर्त रहता है। जैसे आज 3 से 4:30 का मुहूर्त था, तो तब हमने खिचड़ा बनाया। जैसे सुबह का मुहूर्त था, तब बना था, ऐसा। बिंदा जी, आप झारखंड के निवास करते हैं, झारखंड में लगभग जी। आप यहाँ के सब कुछ हो चुके हैं, तो झारखंड वासियों को इस टुसु पर्व और मकर संक्रांति में क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जीवन में आप बस इसी पतंग की तरह ऊँचाइयों की ओर आप तरक्की करें और हमेशा आसमान छूने की कोशिश करें। कहते हैं ना, अपने कामयाबी के लिए आगे बढ़ें, तो बस मैं उनके लिए यही शुभकामनाएँ दूँगी और यही कहूँगी कि काट ना सके कभी कोई पतंग आपकी, काट ना सके कभी कोई पतंग आपकी, टूटे ना कभी डोर आपके विश्वास की, टूटे ना कभी कोई डोर आपके विश्वास की, छू लो आप जिंदगी की सारी कामयाबी, अरे छू लो आप जिंदगी की सारी कामयाबी, जैसे पतंग छूती है ऊंचाइयों आसमान की। एक युवा पीढ़ी के लिए मैसेज। મારા બધા ગુજરાતી ભાઈઓ બહેનો ને બધા વડીલોને તો સૌથી પહેલાં હું નમન કરું છું, પ્રણામ કરું છું ને આપથી આશીર્વાદ માંગુ છું કે મારું બી આ વરસ સારું જાય, મકર સંક્રાંતિનું, ને બધા ભાઈઓ બહેનો બાળકોને હું બધા મારી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું કે બધાનું વરસ બહુ જ સારું જાય, બધાને સુખ સમૃદ્ધિથી ભર્યું રહે, હર ચીજોમાં આપને કામયાબી મળે, હર ક્ષેત્રને આપને પામો, એવી જ મારી શુભેચ્છાઓ છે. ધન્યવાદ.